हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे लिमिट टॉपिक का। ओके, हम लोग लिमिट का आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, लेट अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स स्क्वायर साइन बीटा एक्स अपॉन अल्फा एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू वन। हम लोग को क्या फाइंड करना है, साइन अल्फा प्लस बीटा, सॉरी 6 अल्फा प्लस बीटा को फाइंड करना है। ओके, इसकी वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, तो हम लोग को ये लिमिट को सॉल्व करना होगा। अगर जो हम लोग का लिमिट क्या दिया गया इसको देख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ओके, एक्स स्क्वायर साइन बीटा एक्स डिवाइडेड बाई अल्फा एक्स माइनस दिस इक्वल टू वन। ये कुछ इस फॉर्म में लिमिट की वैल्यू दिया गया, इक्वल टू वन दिया गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसका यहाँ पे अगर हम देखें तो जीरो बाई जीरो का फॉर्म है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एल हॉपिटल लगाएंगे, पर अगर एल हॉपिटल लगाएंगे तो अगर इसको आप लोग सॉल्व करके देखेंगे तो ये एल हॉपिटल से होने में दिक्कत करेगा। ठीक है, वहाँ पे अगर आप लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम हुआ। तो यहाँ पे हम लोग क्या किसका यूज करेंगे, एक्सपेंशन का। एक्सपेंशन किसका, साइन एक्स का एक्सपेंशन। ओके, ठीक है, हम लोग साइन एक्स का एक्सपेंशन का यूज करेंगे। ओके, तो जो साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, साइन एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स के पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, ऐसे सो ऑन। ठीक है, ये हम लोग का साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है, तो उसका यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इम्प्लाइज लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स स्क्वायर साइन बीटा एक्स है, तो एक्स की जगह हम लोग बीटा एक्स सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज अ बीटा एक्स माइनस बीटा एक्स होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस बीटा एक्स पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये कुछ इस फॉर्म में साइन बीटा एक्स का एक्सपेंशन होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे अल्फा एक्स। ओके, तो अल्फा एक्स माइनस साइन एक्स का एक्सपेंशन, दैट इज अ सिंपल एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स के पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग क्या किए, साइन बीटा एक्स और साइन एक्स का एक्सपेंशन का यूज किए हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं इस इक्वेशन को, तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे देखेंगे बीटा एक्स है। ठीक है, देन एक्स क्यूब है, एक्स के पावर 5, तो इन सब में से क्या करेंगे हम लोग, एक्स के पावर एक्स कॉमन ले लेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, एक्स कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आएगा एक्स क्यूब। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा बीटा एक्स, सॉरी बीटा माइनस बीटा क्यूब एक्स स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस बीटा पावर 5 एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, ये कुछ इस फॉर्म में आएगा। ठीक, देन अब हम लोग देखेंगे, ओके, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे 5 फैक्टोरियल। ओके, तो यहाँ पे अगर अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा अगर इसमें से कॉमन लें तो दैट इज एक्स माइनस वन। ओके, एंड प्लस, वेट अ मिनट, इसको आप लोग ऐसे लिख लें। अगर यहाँ पे देखेंगे जो हम लोग का क्या दिया गया है, अल्फा एक्स, ओके, एंड देन बाहर क्या है, माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, देन प्लस, देन माइनस। ओके, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख लेंगे, तो ये हम लोग का इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, दैट इज अल्फा एक्स माइनस वन। ओके, एंड देन प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस एक्स के पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ देखें, अगर इसमें हम लोग क्या करते हैं, वेट अ मिनट, यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पे ये जो हम लोग कॉमन लिए, यहाँ पे गलती से कॉमन लिए, यहाँ पे लोग चेंज करना चाहते हैं। अगर यहाँ पे अल्फा एक्स माइनस एक्स है तो एक्स कॉमन है, क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस एक्स। ओके, यहाँ सॉरी, तो यहाँ पे जो हम लोग क्या होगा, दैट इज अल्फा माइनस वन इन मल्टीप्लाई बाई एक्स। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि अगर हम लोग एक्स क्यूब से इन दोनों में डिवाइड करते हैं तो इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, फाइनाइट आएगा। एक्स क्यूब से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं तो यहाँ बीटा आएगा, और इससे डिवाइड करते हैं तो दैट इज 1/3 फैक्टोरियल। पर लेकिन जो हम लोग का ये दिया गया है एक्स इंटू अल्फा माइनस वन, इसका कोफिशियंट जीरो होना चाहिए। इसका जीरो अगर नहीं हुआ कोफिशियंट तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ओके, तो इसके लिए इसका कोफिशियंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इसके कोफिशियंट को जीरो होना है तो हम लोग को क्या होना चाहिए, अल्फा माइनस वन इक्वल टू जीरो।
ठीक, दिस इम्प्लाइज अल्फा इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर हम लोग देखना चाहें तो अगर ये लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगा, लिमिट एग्जिस्ट इफ अल्फा इक्वल टू 1। जब अल्फा 1 होगा तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो यहाँ से अगर हम लोग अल्फा 1 लेके इस इक्वेशन को सॉल्व करें, अब यहाँ से हम लोग को अल्फा 1 की वैल्यू तो मिल गई है, अल्फा इक्वल टू 1। देन हम लोग क्या करेंगे कि अल्फा 1 को इसमें सब्स्टिट्यूट करके देन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एक्स क्यूब बीटा माइनस बीटा क्यूब एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस बीटा पावर 5 एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल सो ऑन। ठीक है, दिस डिवाइडेड बाई, यहाँ पे अल्फा इक्वल टू 1 ले लिए तो ये कोफिशिएंट को पूरी वैल्यू को 0 ले लिए, तो यहाँ पे हम लोग का क्या आएगा, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल। ओके एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का डिनोमिनेटर दिया गया इसमें अगर हम देखें तो एक्स क्यूब का टर्म अगर हम लोग कॉमन ले लें तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। अगर हम लोग एक्स क्यूब का टर्म कॉमन लेके इसे कैंसिल आउट करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बीटा माइनस बीटा क्यूब एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल ओके प्लस बीटा पावर 5 एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल ओके। अगर इसको हम लोग लिख भी लेते हैं एक्स क्यूब, ओके इस फॉर्म में लिख लेते हैं एक्स क्यूब, और नीचे से डिनोमिनेटर में हम लोग एक्स क्यूब बाहर ले लेते हैं, ये आ जाएगा 1/3 फैक्टोरियल माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल सो ऑन। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग ये टर्म देखें तो कैंसिल आउट होता है। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे क्या दिया गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो x की वैल्यू 0 करते हैं तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये पूरी 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, तो बचेगा हम लोग का क्या, तो हम लोग का क्या बचेगा, अगर यहाँ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ठीक है, अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 करते हैं तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू बचेगी उसको हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं, दैट इज अ बीटा, ऊपर न्यूमरेटर में बीटा बचेगा और डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल दैट इज 6, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल दी गई है, स्टार्टिंग में हम लोग देखेंगे 1 के इक्वल है, तो बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ओके, तो बीटा इक्वल टू क्या आ गया, क्या आ गया हम लोग का x, वेट अ मिनट, यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा इसको आराम से इजली करते हैं, हाँ ओके ओके, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आया है, अगर यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, वेट अ मिनट, यहाँ से अगर, सॉरी फॉर मिस्टेक, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो ये क्या दिया गया है, दैट इज यहाँ पे हम लोग का क्या बचेगा, बीटा बचेगा, और ये जो 1/3 फैक्टोरियल है वो क्या है, डिनोमिनेटर में है। ठीक है, तो ये क्या होगा, 1/3 फैक्टोरियल होगा, हमने डायरेक्ट 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया था पर वैसा नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा तो 6 बीटा आ जाएगा, तो 6 बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आएगा, दिस इम्प्लाइज बीटा इक्वल टू 1/6। ओके, या 6 बीटा इक्वल टू 1, तो हम लोग को फाइंड क्या करना था, हम लोग को फाइंड करना था 6 अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना था, तो दिस इक्वल टू 6 अल्फा प्लस 6 बीटा, अल्फा इक्वल टू 1 देन 6 और 6 बीटा इक्वल टू 1, तो 6 प्लस 1 इक्वल टू 7, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 7 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन, अब देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। हाँ, तो हम लोग का सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है, लेट m एंड n बी ए टू पॉजिटिव इंटीजर। ओके, m एंड n क्या है, दो पॉजिटिव इंटीजर है जो कि ग्रेटर देन 1 है। इफ लिमिट अल्फा टेंडिंग टू 0 e के पावर cos अल्फा के पावर n माइनस e डिवाइडेड बाई अल्फा के पावर m, ओके, दिस इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ e बाई 2। ओके, तो देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ m बाई n, तो हम लोग को m बाई n की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम लोग का क्या दिया गया, लिमिट अल्फा टेंडिंग टू 0, ओके, e के पावर cos अल्फा n, ओके, देन माइनस e डिवाइडेड बाई अल्फा, ठीक है, कुछ इस फॉर्म में लिमिट डिफाइंड किया गया और इसकी वैल्यू क्या है, माइनस ई बाई 2 के इक्वल है। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, e अगर हम लोग न्यूमरेटर से कॉमन लेते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, e के पावर cos अल्फा n माइनस 1, ओके, माइनस 1, ई कॉमन ले लिए हम लोग, दिस डिवाइडेड बाई अल्फा की पावर m, ओके, एंड लिमिट अल्फा टेंडिंग टू 0।
ठीक है, ये हम लोग कब किए, जब हम लोग ई क्या किए हैं, कॉमन लिए हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर देखें हम लोग ई के पावर, ये किस फॉर्म में, ई के पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। ठीक है, अगर ई की पावर एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स है, तो इसमें अगर हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू में हम लोग ये इक्वल टू ई माइनस ई बाई टू लिखते हैं। तो ये जो हम लोग का क्या है, ई की पावर एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स के फॉर्म में करने के लिए हम लोग को क्या कॉस अल्फा के पावर एन माइनस वन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग ई के पावर कॉस अल्फा एन के पावर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट अल्फा टेंडिंग टू जीरो ई के पावर कॉस अल्फा एन, ओके, माइनस वन दिस डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा पावर एन माइनस वन। ओके, देन अगर ई हम लोग कॉस अल्फा के पावर एन माइनस वन से डिवाइड करें तो कॉस अल्फा के पावर एन माइनस वन से मल्टीप्लाई भी करेंगे, और इस ये क्या है, अल्फा के पावर एन। ओके, ये हम लोग का कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अगर ये इस फॉर्म में है तो ये हम लोग का क्या गिवन दिया गया, ये ई बाई टू, हमेशा इसको हम लोग ई बाई टू के इक्वल लेके चलेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग अल्फा टेंडिंग टू जीरो करते हैं तो ये जो हम लोग का वैल्यू दिया गया है, ये जो पूरी वैल्यू आएगी, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, वन के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं तो दिस इम्प्लाइज, पहले तो ई कॉमन ले लें, ई एक कांस्टेंट है एंड इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वन। ओके, देन लिमिट अल्फा टेंडिंग टू जीरो, ठीक है, कॉस के पावर अल्फा एन। तो कॉस के पावर अल्फा एन को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ये देखिए अगर हम कॉस के पावर अल्फा एन को जीरो करें तो ये हम लोग देखेंगे जीरो बाई जीरो का फॉर्म है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, साइन के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो ये हम लोग का क्या आएगा, माइनस टू साइन स्क्वायर, ओके, अल्फा एन बाई टू। ठीक है, दिस डिवाइडेड बाई अल्फा के पावर एन। तो ये हम लोग का कुछ इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो अगर हम लोग को इसकी वैल्यू फाइंड करनी, माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा की पावर एन डिवाइडेड बाई टू, तो ये क्या है हम लोग का, अगर इसमें हम लोग साइन एक्स बाई एक्स के फॉर्म में इसको चेंज करते हैं, अगर यहाँ पे साइन एक्स बाई एक्स के फॉर्म में चेंज करते हैं तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन हम लोग को मिल सकता है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज, और यहाँ माइनस टू क्या है, कॉन्स्टेंट, इसको यहाँ बाहर ले लेते हैं, दैट इज माइनस टू ई, ओके, लिमिट अल्फा टेंडिंग टू जीरो। ठीक है, तो साइन that is a alpha power n divided by 2 whole square, okay, and this divided by alpha power n बाई टू का होल स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो वो उससे मल्टीप्लाई भी होगा, तो अल्फा की पावर टू एन से मल्टीप्लाई। ठीक है, और डिवीजन में क्या आएगा, फोर। ठीक है, और पहले हम लोग को डिनोमिनेटर में क्या दिया गया, अल्फा के पावर एम, अल्फा के पावर एम, तो इसको लिख सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, माइनस ई बाई टू। ठीक है, अब जो देखना है कि जो इसकी वैल्यू है, यहाँ से अगर हम लोग इसकी वैल्यू देखें, इसकी वैल्यू भी हम लोग का वन के इक्वल आएगा, क्योंकि ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स के फॉर्म है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस टू ई इंटू वन, ओके, फिर इंटू अल्फा की पावर टू एन, और अल्फा की पावर एम है तो अल्फा की टू पावर टू एन माइनस एम हो जाएगा। ओके, दिस डिवाइडेड बाई फोर, दिस इम्प्लाइज माइनस ई बाई टू। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हम लोग का, यहाँ से इसको सॉल्व करें, दैट इज अ दिस इक्वल टू, और यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग तो यहाँ पे हम लोग का क्या निकलेगा, ई इज कैंसिल आउट, ओके, एंड हियर वी कैन सॉल्व इट, देन वी गेट, तो हम लोग का क्या होगा, दैट इज टू एंड टू टू कैंसिल आउट, ई कैंसिल आउट, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो यहाँ से हम लोग का अल्फा टू पावर एन माइनस एम इक्वल टू वन आ गया। ठीक है, ये वैल्यू कुछ इसके इक्वल आई है। ओके, ठीक है, तो अभी अब हम लोग क्या देखेंगे, अगर हम लोग का लिमिट ये जो वैल्यू दी गई है ये तभी एग्जिस्ट करेगी अगर यहाँ पे अभी हम लोग का क्या दिया गया, लिमिट अल्फा क्या है, जीरो पे जा रहा है, लिमिट अल्फा कहाँ जा रहा है हम लोग का, जीरो पे जा रहा है। अगर जीरो पे चला गया तो ये जीरो के इक्वल नहीं होगा, तो इसके लिए हम लोग का पावर जीरो के इक्वल होना चाहिए, तो हम लोग का टू एन माइनस एम क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। ओके, हम लोग का टू एन माइनस एम क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। क्यों ये जीरो के इक्वल होगा, अगर ये जीरो के इक्वल नहीं होगा तो अल्फा जीरो के इक्वल हो जाएगा, और ये जीरो के इक्वल हो गया तो हम लोग का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, वन के इक्वल नहीं आएगा, तो टू एन माइनस एम क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल, तो दिस इम्प्लाइज टू एन इक्वल टू एम, एंड दिस इम्प्लाइज
m बाई n इक्वल टू 2, ठीक है। m बाई n क्या आ जाएगा हम लोग का 2 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें, हम लोग को क्या फाइंड करना था, हम लोग को फाइंड करना था m बाई n। तो m बाई n की वैल्यू किसके इक्वल आई है, 2 के इक्वल। ओके, यहाँ पे हम लोग का सेकंड क्वेश्चन। अब देखेंगे हम लोग थर्ड क्वेश्चन। हम लोग का थर्ड क्या क्वेश्चन दिया गया है कि लेट एफ इज सच दैट रियल टू रियल पे फंक्शन डिफाइन किया गया जो कि कॉन्टिन्यूस है और ऑड फंक्शन, ओके, विच वैनिश एग्जैक्टली एट वन पॉइंट एंड एफ ऑफ वन इक्वल टू 1/2। ओके, ये एक पॉइंट पे वैनिश होगा और एफ ऑफ वन इक्वल टू 1/2 दिया गया है। सपोज दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ -1 to x एफ ऑफ टी डी टी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 2, ओके, and g of x equal to -1 to x t into f of t dt, okay, for all x belongs to -1 to 2। और हम लोग का गिवन क्या दिया गया, इफ लिमिट x टेंडिंग टू 1 f of x of 1 gx इक्वल टू 1/4 देन द वैल्यू ऑफ द f ऑफ 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे हम लोग का एक स्मॉल जो f ऑफ 1 है वो क्या है, 1/2 के इक्वल दिया गया है, ठीक है। और हम लोग का कैपिटल f ऑफ x क्या डिफाइंड है, दैट इज इंटीग्रल ऑफ -1 से x एफ ऑफ टी डी टी, ओके। और जी ऑफ एक्स, कैपिटल जी ऑफ एक्स भी डिफाइंड है। तो हम लोग का क्या दिया गया, लिमिट लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, ओके, दिस इक्वल टू 1/14, ओके। तो अगर हम लोग एल हॉस्पिटल रूल लगाएं, अगर ये एक पॉइंट पे वैनिश करता है तो हम लोग इस पे एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं जो कि एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स इक्वल टू भी 1/14 आएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी लिमिट की वैल्यू चेंज नहीं होती। इसकी भी वैल्यू क्या आएगी, 1/14 के इक्वल आएगी, ओके। और हम लोग का क्या दिया गया, जो एफ ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स दिया गया है, तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स क्या है, इंटीग्रल -1 से एक्स एफ ऑफ टी डी टी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, न्यूटन लेबनिज फार्मूला लगाएंगे। तो न्यूटन लेबनिज पे क्या करते हैं हम लोग, इस जो x दिया गया उसका इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स, ओके, फिर x का डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव 1, और फिर क्या करेंगे माइनस माइनस टाइम्स ऑफ एफ ऑफ -1, ओके, और -1 का डेरिवेटिव 0। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, तो ये हम लोग का एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स है वो स्मॉल एफ ऑफ एक्स के इक्वल आया है, ठीक है। ये कैसे आया है, न्यूटन लेबनिज फार्मूला से, ओके। और तो हम लोग कैपिटल जी ऑफ एक्स देखते हैं। कैपिटल जी ऑफ एक्स क्या दिया गया है, दैट इज x-1, ओके, एंड दैट इज अ t, ओके, दैट इज अ t mod ऑफ f ऑफ t, ओके। ये फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है, और इसका dt। इसमें क्या होगा, हम लोग x की वैल्यू रखेंगे, देन x का डेरिवेटिव, और फिर -1 की वैल्यू रखेंगे, -1 का डेरिवेटिव। तो जो -1 का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 आ जाएगा। तो सिंपली हम लोग लिख सकते हैं x मॉड एफ ऑफ एक्स, ओके, मॉड, ठीक है। तो हम लोग का जी ऑफ एक्स किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल आएगा। और हम लोग का गिवन क्या है, गिवन दिया गया है, गिवन दिया गया है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स, ठीक है। हम लोग एल हॉस्पिटल से निकालें कि जो एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स क्या है, एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स के इक्वल है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी डैश एक्स, ठीक है, दिस इक्वल टू हम लोग का क्या है, ऐसा ये आया था एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स मॉड ऑफ एफ ऑफ, ओके, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो क्या थी, 1/14 के इक्वल थी। अब हम लोग देखेंगे तो हम लोग का लिमिट क्या है, वो 1 पे टेस्ट कर रहा है। अभी तक हम लोगों ने देखा कि इस फॉर्म में अगर हम लोग सिंपली अगर हम लोग को एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स मिला है तो उस फॉर्म में अगर हम लोगों ने चेंज किया है, और हम लोग क्यों अगर हम लोग को एफ ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स दिया गया है तो उसको एफ डैश एक्स इस वजह से चेंज किया कि हम लोग इंटीग्रल को वहाँ से हटा सके। जो इंटीग्रल दिया गया है उसको हम लोग हटा के नॉर्मली वैल्यू में लिख सके, ठीक है। अगर इंटीग्रल लगता है तो वो और कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो हम लोग इस वजह से एफ डैश जी डैश का यूज करते हैं, ठीक है। और अगर हम देखें इसकी वैल्यू देखें, हम लोग का लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पे क्या आएगा, अगर तो एक्सटेंडिंग टू 1 पे आ जाएगा या हम लोग का एफ ऑफ 1, ओके, दिस, और x की वैल्यू 1 तो वो उसको नहीं लिखेंगे, एफ ऑफ 1 डाई, ठीक है, 1, ठीक है, ओके।
और ये किसके इक्वल आया 1/14 के। और हम लोग क्या दिया गया है, जो f(1) की पहले ही वैल्यू दी गई है वो 1/2 के इक्वल दी गई है, तो यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज 1/2। ओके, तो यहाँ पे f(1/2) की वैल्यू 1/2 मिलेगा, ठीक है, और ये 1/14, ठीक है। तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या, यहाँ से अगर हम अब देखेंगे f(1/2) के फॉर्म में आ रहा है, तो 1/2 को इधर लेके जाएंगे, 14 को इधर, तो ये आ जाएगा दिस इम्प्लाइज 7 इक्वल टू मॉड ऑफ f(1/2). ओके, तो f(1/2) क्या है, 7 के इक्वल है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं जो f(1/2) है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ से हम लोग का ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे लास्ट क्वेश्चन। हम लोग का फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया गया है, द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द नॉन नेगेटिव इंटीजर ए फॉर विच लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 इन ब्रैकेट माइनस ax प्लस साइन x माइनस 1 प्लस a डिवाइडेड बाई x प्लस साइन x माइनस 1 माइनस 1 के पावर 1 बाई x अपॉन 1 माइनस रूट एक्स इक्वल टू 4। ओके, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज अगर यहाँ से अगर हम लोग माइनस ए कॉमन लेते हैं इसमें से, ठीक है, अगर यहाँ माइनस ए या तो कॉमन लेते हैं माइनस से, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस ए एक्स माइनस 1, ओके, प्लस साइन एक्स माइनस 1, और यहाँ लिमिट 1 है। ओके, ये जो वेट अ मिनट, यहाँ जो वैल्यू क्या है 1 पे टेंस्ट कर रहा है एक्स की। ओके, तो ये दिस डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, ओके, प्लस साइन एक्स माइनस, ठीक है। और अगर हम लोग 1 माइनस एक्स दिया गया है तो इसको हम लोग 1 माइनस रूट एक्स, ओके, और 1 प्लस रूट एक्स लिख सकते हैं, और दिस डिवाइडेड बाई 1 माइनस रूट एक्स, ओके, और इसकी वैल्यू क्या है 1/4 के इक्वल है। तो यहाँ से जो हम लोग का 1 माइनस रूट एक्स है वो 1 माइनस रूट एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ देखें डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में x माइनस 1 कॉमन आ रहा है, और साइन के एंगल्स में भी x माइनस 1 है, तो हम लोग न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एंड दिस इज अ साइन x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 माइनस ए में x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस ए, और यहाँ पे दैट इज 1 प्लस साइन x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, और x की वैल्यू कहाँ टेंस्ट कर रही है 1 पे, ठीक है, और दिस इज 1 प्लस रूट एक्स। ओके, अगर हम लोग x की वैल्यू 1 रखते हैं, ठीक है, तो ये हम लोग की जो साइन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये पूरी वैल्यू 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो अगर लिमिट रख के, और इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 2 के इक्वल आएगी अगर x 1 पे टेंस्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो हम लोग का 1 माइनस ए, इसकी वैल्यू 1 माइनस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 होल स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू 1/4। दिस इम्प्लाइज दैट 1 माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 2 स्क्वायर, दैट इज 4, दिस इक्वल टू 1/4, ये कैंसिल आउट, ओके, तो हम लोग का क्या आ जाएगा a माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है, a माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट a इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक है, ओके, वेट अ मिनट, यहाँ पे हम लोग एक एक स्टेप में लिखते हैं, दैट इज a माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 1, अगर हम लोग माइनस 1 लेते हैं दैट इज प्लस 1, तो यहाँ से हम लोग का दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू 2 और 0, ठीक है, a की वैल्यू या तो 2 होगी या तो 0 होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a है, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का हेंस मैक्सिमम जो वैल्यू आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू a का क्या आ जाएगा, दिस इक्वल टू 2, ठीक है, तो a की जो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी 2 के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग का IIT JEE मेंस और एडवांस का जो भी लिमिट का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर का, उसको हमने डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉन्टिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे, ओके। तो यहाँ पे हम समझते हैं आप लोग को ये पूरा सॉल्यूशन समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।